हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम रेशियो की बात करें तो व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या होता है? जब कोई भी हमें दो क्वांटिटीज सेम काइंड की दी हो, एक जैसी दी हो या फिर सेम यूनिट की दी हो, और हम उनको आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट क्वांटिटी को बाय सेकंड क्वांटिटी, तो वो क्या बोला जाता है कि दीज क्वांटिटीज आर इन द रेशियो, है ना। जस्ट लाइक मान लीजिए हमें दिया है 2 सेंटीमीटर एंड सेकंड क्वांटिटी दी है 4 सेंटीमीटर, तो दोनों सेम क्वांटिटी में है, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो 1:2 का रेशियो। दिस पोर्शन इज नोन एज रेशियो। तो अपन शुरू करते हैं सेलिना पब्लिकेशन मैथ्स एक्सरसाइज 7A। चैप्टर 7 जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है A:B A:B हमें क्या दिया है 5:3, और हमसे फाइंड करने को बोला है, फाइंड करिए 5A - 3B अपॉन 5A + 3B। ठीक है, कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रेशियो को क्या लिख लेते हैं, A/B = 5/3। A हो जाएगा, इस B को हम 5 के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 5B/3। A की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5B/3। नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ A इन दिस इक्वेशन और इन दिस फ्रैक्शन। नाउ 5 A की जगह क्या रख देंगे 5B/3 - 3B अपॉन 5 ब्रैकेट में 5B/3 + 3B। ना सेकेंड स्टेप क्या बनेगा, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 25B/3 - 3B अपॉन 25B/3 + 3B। इस 3B के नीचे 1 मान लो क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि हम 3 जो न्यूमरेटर में वैल्यूज लिखी गई हैं, जो मेन फ्रैक्शन है उसकी न्यूमरेटर में वैल्यू जो है क्या है 25B/3 - 3B/1, तो 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, तो क्या बचेगा ऊपर 25B माइनस यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 9B अपॉन, सेम कंडीशन हम डिनोमिनेटर में लगाएंगे, इसमें भी 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, कितना बचेगा 25B प्लस यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9B। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए, 25B - 9B कितना होगा 16B/3 अपॉन 25B + 9 करिए कितना आएगा 34B/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 16B/34B, ये B से B कैंसिल आउट हो गया। चलिए 16 को 34 को 2 से डिवाइड करिए, 2 8 × 16 217 है, तो हमारा रेशियो क्या बन गया 8/17। तो कितना बन जाएगा आंसर 8:17 हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x/y = 4:7, और फाइंड करना है हमको क्या 3x + 2y =
5x प्लस वाई, ये बीच में क्या है, S2 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया है। x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4/7 हो जाएगा। चलिए अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4y/7। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे x की जगह पर। चलिए करिए भैया, 3x प्लस 2y अपॉन 5x प्लस वाई। चलिए x की पुट करिए क्या, 4y/7 प्लस 2y अपॉन 5 4y/7 प्लस वाई। नेक्स्ट क्या है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12y/7 प्लस 2y अपॉन 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20y/7 प्लस वाई। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 का इसके नीचे 1 मानेंगे तो 7 का एलसीएम 7 आया, तो कितना हो जाएगा, 12y प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 14y। यहाँ पे भी 7 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा ये 20y प्लस यहाँ पे 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो ये भी 7y। चलिए आगे बढ़ेंगे तो 12y प्लस के 14y कितना हो जाएगा, 26y अपॉन 7 और 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 27y अपॉन 7। ये 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 26y अपॉन 27y। y से y कैंसिल आउट हुआ, रेशियो बनेगा हमारा 26:27। अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, a माइनस बी is to a plus b is equals to 1:11। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/11 है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इधर 11 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए प्लस बी। 11 ए माइनस 11 बी बराबर ए, 1 का मल्टीप्लाई ए में होगा तो ए प्लस बी। अब सेम टर्म्स जो हैं, लाइक टर्म्स को एक तरफ और लाइक टर्म ए वाले टर्म्स एक तरफ और बी वाले टर्म्स दूसरी तरफ। चलिए 11a, इस a को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस का a इज इक्वल्स टू b, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 11b, तो हो जाएगा 12b और ये जाएगा 10a। तो a अपॉन b को अपॉन में ले जाओ, ये के 12 अपॉन 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6b अपॉन। आगे क्या हो जाएगा, टेन और 15 में से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा 5, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2b प्लस 3
अपॉन, यहाँ पे भी क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या है 2b प्लस 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ गई, कैंसिल आउट कर दिए, क्या बचेगा 5/1, और इसको क्या ले सकते हैं 5:. चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि फाइंड द नंबर्स विच, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोला है कि इफ m/n और m plus 3n is equals to how much 2/3, देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 2n² अपॉन 3m² प्लस mn। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए m प्लस n में, और m प्लस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 में, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में m प्लस n बराबर 2 ब्रैकेट में m प्लस 3n। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m प्लस 6n। m वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे तो 3m माइनस 2m बराबर 6n माइनस 3n, कितना हो जाएगा 3n और ये m, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3n, है ना। इस 3m की वैल्यू 3n है, इसमें पुट कर दीजिए। चलिए करते हैं पुट, देखिए क्या होता है। तो हम 2n² एज इट इज अपॉन 3, m का स्क्वायर है, n की वैल्यू है 3n, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और m की जगह फिर हमारा क्या आ गया, n की जगह फिर हम क्या रख देंगे 3n इंटू n, 2n² अपॉन 3n का स्क्वायर क्या है, 3n का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9n², और 9 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 9 27n² प्लस 3n इंटू n 3n² कितना हो जाएगा 2n² अपॉन 27n² प्लस 3n² 30n², n² से n² कट गया, 2n जा 2, 2 15 जा, रेशियो आ गया 1:15। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड xy, क्या फाइंड करना है, फाइंड x अपॉन y when x² प्लस 6y² इज इक्वल्स टू 5xy, है ना। चलिए यूज करते हैं हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे 5x और y के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो xy को हम क्या करेंगे x² प्लस 6xy² के अपॉन में लेके आ जाएंगे, ये हो गया xy बराबर 5। अब इसको अलग अलग ले लेंगे हम, x² के अपॉन में xy और प्लस 6y² के अपॉन में भी xy, इज इक्वल्स टू 5। एक x से एक x गया, एक y से एक y गया, क्या बचेगा x अपॉन y प्लस 6y अपॉन x इज इक्वल्स टू 5, है ना। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x अपॉन y है और यहाँ पे y अपॉन x है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, लेट x अपॉन y बराबर a। जब x अपॉन y को हम a मान लेंगे तो देयरफॉर y अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a। इसको प्लेस करके 1 अपॉन a, क्यों, क्योंकि हम x और y का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। तो यहाँ पे x अपॉन y में एक न्यूमरेटर में x है तो वो डिनोमिनेटर में पहुंच गया, और जो डिनोमिनेटर में y है वो न्यूमरेटर में पहुंच गया, तो a का क्या हो जाएगा 1 अपॉन a हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, x अपॉन y को हमने a माना है, तो इस x अपॉन y की वैल्यू को उठा करके कहाँ रख दीजिए, इधर रख दीजिए। तो x अपॉन y की जगह क्या आ गया a प्लस 6, ये है y अपॉन x
इसकी जगह उठा कर क्या रख दीजिए 1/a, कितना हो जाएगा 1/a, तो 6/a इज इक्वल्स टू 5। इस a के नीचे 1 मानो, एलसीएम लो, a आएगा, ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा a² + 6 इज इक्वल्स टू 5। इस a का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a का जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a² + 6 इज इक्वल्स टू 5a। a², 5a को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आइए तो माइनस का 5a प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए फैक्टराइज करिए। फैक्टर्स निकलेंगे किसके 6 के, फैक्टर्स किसके निकलेंगे 6 के निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो नंबर चूज करिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस या माइनस करने पे 5 आए। तो हम क्या कर लेते हैं a² - 3 + 2a + 6 इज इक्वल टू 0। a² माइनस, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ से a का मल्टीप्लाई, तो -3a माइनस प्लस माइनस 2a + 6। अब हम क्या करेंगे ग्रुपिंग, इन दोनों की ग्रुपिंग। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a - 3 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -2, तो क्या कॉमन हो जाएगा a - 3 इज इक्वल टू 0। a - 3 और ये a - 2 इज इक्वल टू 0। चलिए एक बार a - 3 को 0 के बराबर रखिए और एक बार a - 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो a की वैल्यू एक बार आएगी 3 और एक बार आएगी a - 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो सॉरी रख चुके हैं, a की वैल्यू एक बार आएगी 2। ठीक है ना। अब a की वैल्यू 3 आई और a की वैल्यू 2 आई, तो हमने क्या माना था ऊपर, हमने माना था, देखिए हमने क्या माना था, a को क्या माना था x/y के बराबर माना था, तो हमें तो x/y फाइंड करना है। तो x/y बराबर हमने क्या करा था प्रीवियसली अज्यूम किया था, जो x/y इज इक्वल्स टू a, a कितना हो जाएगा x/y इज इक्वल्स टू 3, है ना, x/y इज इक्वल्स टू 3। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई 3, अपॉन में कुछ नहीं तो इसके मान लो 1, तो x/y इज इक्वल्स टू 3/1 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ द रेशियो बिटवीन 8 एंड 11 का जो रेशियो है वो सेम है, किसके बराबर है 2x - y अपॉन x + 2y के बराबर है। तो हमने कहा ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 2y को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 8 के पास भेजिए और 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 2x - y के पास भेजिए। तो 8 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 2y बराबर 11 2x - y। 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस के 16y और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो बराबर 11 × y 11y। x वाले टर्म एक तरफ और y वाले टर्म एक तरफ, तो 16x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 22x माइनस 8x। 16y प्लस 11y कितना हो जाएगा 27y और ये कितना हो जाएगा 14x। हमें x/y निकालना है, x/y कितना हो जाएगा, x/y कितना हो जाएगा 27/14 इज इक्वल्स, है ना, x/y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 27/14। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोला है क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x/9y। तो क्या करेंगे 7/9 यहाँ और ये x/y
7/9, x/y में क्या मिला है 27/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3/2, इसका आंसर हो जाएगा 3:2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डिवाइड ₹1290 इंटू ABC। तो हमें 1290 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, A में, B में और C में, सच दैट A इज 2/5 ऑफ B। बोला है कि जो A है वो कितना है 2/5 ऑफ B। तो B को हम क्या करें A के अपॉन में ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2/5, और B/C कितना है 4:3। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से A/B बराबर 2:5। चलिए तो हम क्या निकालेंगे A/B/C निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2:5 4:3। तो 4 2 8, 4 5 20:15। ये कंसेप्ट हम अपनाएंगे। 4 का मल्टीप्लाई 5 में और 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 4 2 8, 4 5 20। फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 5 4 20, 5 3 15। तो 20 जो है हमें दोनों में सेम मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 8:20:15। ये हमारा रेशियो आ गया A/B/C का। अभी हम क्या करेंगे कि हम लेट द रेशियो भी x कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं लेट द रेशियो बी x कर लो या k कर लो, है ना, हम k कर लेते हैं। तो हमारा a की वैल्यू कितनी हो गई 8k, b की वैल्यू कितनी हो गई 20k और c की वैल्यू कितनी हो गई 15k। अच्छा तीनों का इन हमें 1290 रुपीज़ को ABC में बांटना है, तो तीनों का सम करेंगे तो 1290 के बराबर आएगा। तो A + B + C बराबर 1290। 8k 8k प्लस 20k प्लस 15k बराबर 1290। 20k प्लस के 8k 28k, 28k प्लस के 15k कितना हो जाएगा 43k, और ये 1290। k कितना आ जाएगा 1290 अपॉन 43, ये जाएगा 43 1 जा 43 3 जा और एक 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई k की वैल्यू आ गई 30। अब k की वैल्यू 30 आ गई है, तो हम इस k की वैल्यू को उठा करके कहाँ रख देंगे ABC में। तो 8 × 30, 20 × 30, और ये कितना हो जाएगा 15 × 30। देखिए ABC को कितने रुपीज़ मिले 8 3 जा 24, 240 रुपीज़ मिले। ये B को मिले 600 रुपीज़ और C को मिले 450 रुपीज़। ठीक है, तीनों को मिल गए। A को मिले 240 रुपीज़, B को मिले 600 रुपीज़ और C को मिले 450 रुपीज़। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है A school has 630 students। एक स्कूल है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 630। The ratio of the number of boys to the number of girls is 3:2। तो number of boys upon number of girls is equals to 3/2। ये हमें रेशियो दिया है ना। तो अच्छा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 630। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 630 हैं। तो हम क्या करेंगे लेट द रेशियो बी x।
लेट द रेशियो बी x। तो बॉयज कितने हो जाएंगे 3x और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2x। चलो टोटल स्टूडेंट्स में क्या आ जाएगा बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल्स टू 630। तो बॉयज हैं 3x, गर्ल्स हैं 2x बराबर 630। हो जाएगा 5x बराबर 630। x इज इक्वल्स टू 630 अपॉन 5। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, बचेगा 1, 3 कॉपी करेंगे, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। x की वैल्यू आ गई 126। इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे तो बॉयज कितने हो जाएंगे 3 इंटू 126 कितना आएगा 3 6 जा 18 का 8 और 1 कैरी 3 2 जा 6 और 1 7 3 1 जा 3। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी गर्ल्स हो जाएंगी कितना 2 इंटू 126। तो 2 6 जा 12 का 2 और 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 2 1 जा 2। गर्ल्स हो गई 252। आगे बोला है कि रेशियो चेंजेस टू 7:5 आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स। फाइंड द न्यूली नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड। कितने बॉयज नए आए व्हेन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय 90। तो टोटल न्यू स्टूडेंट्स कितने हो गए न्यू स्टूडेंट्स एडमिटेड इज इक्वल्स टू 90। तो न्यू स्ट्रेंथ ऑफ क्लास बराबर 630 प्लस के 90। कितना हो जाएगा 0, 9 और 3 12 का 2 और 1 कैरी 6 और 1 7। टोटल हो गए 720 स्टूडेंट्स। टोटल हो गए 720 स्टूडेंट्स हो गए है ना। अभी हमारा जो रेशियो है वो कितना हो गया है न्यू रेशियो becomes 7:5। therefore let the ratio be x to 7x and y। कितना हो जाएगा 7x प्लस 5x बराबर 720 स्टूडेंट्स। ये 12x बराबर 720। x इज इक्वल्स टू 720 अपॉन 12। तो 12 1 से 12 6 72। x की वैल्यू कितनी आ गई है 60। हाँ आगे क्या आएगा तो ये जो हमारा न्यू स्टूडेंट्स हैं देखो 7:5 न्यू रेशियो क्या बन गया 7:5। तो इसमें 7 जो है वो बॉयज का है और 5x जो है वो गर्ल्स का रेशियो है। ठीक है ये बॉयज हो गए हमारे ये गर्ल्स हो गए। तो बॉयज क्या पूछा है न्यूली एडमिटेड बॉयज। तो न्यूली एडमिटेड बॉयज में कितना है 7x 7 इंटू 60। कितने बॉयज हो गए 4 7 6 42 420 बॉयज। कितने बॉयज हो गए 420। अच्छा 420 बॉयज हो गए न्यूली। पहले बॉयज कितने थे पहले बॉयज से 378 300 प्रीवियस बॉयज प्रीवियस डेटा ऑफ बॉयज बराबर 378 और न्यू कितने हैं 420। तो हमें न्यूली एडमिटेड बॉयज कितने हो जाएंगे न्यूली एडमिटेड बॉयज बराबर टोटल बॉयज माइनस के 378। तो 10 माइनस 8 2 11 माइनस 7 4 42 बॉयज। 42 बॉयज जो हैं वो न्यूली एडमिटेड हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 कहता है द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 है ना। तो रवि और संजीव की जो पॉकेट मनी है उसका रेशियो होगा 5/7। ठीक है आगे उन्होंने बोला है ये है पॉकेट मनी। आगे बोला है उन्होंने एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर बोला है कितना 3/5, ये रवि का है और ये संजीव का है, और ये जो है हमारी क्या है पॉकेट मनी है। ठीक है, और दोनों लोग जो हैं इफ ईच सेव्स ₹80 एवरी मंथ, दोनों लोग सेविंग कितनी कर रहे हैं both are saving of ₹80 every month, दोनों जो है 80 रुपीज की क्या कर रहे हैं सेविंग कर रहे हैं। तो पहले तो हम पॉकेट मनी का रेशियो मान लेते हैं x 5x और इनका हो जाएगा 7x। तो रवि की पॉकेट मनी है 5x, उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर घटा दें, भाई जितनी पॉकेट मनी मिली उसमें से खर्चा कितना कर लिया और एक्सपेंडिचर का रेशियो मान ले रहे हैं 3y, तो पॉकेट मनी में से 3y खर्च कर लिया तो कितना बचा 80, ये सेविंग होगी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। सेविंग का फॉर्मूला क्या है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और इनकम कितनी है 5x, क्योंकि पॉकेट मनी तो जो अर्न हो रही है या फिर मिल रही है वो 5x है। ऐसे ही 7x संजीव की हो गई, और संजीव कितना खर्च कर रहा है 5y, और वो भी कितना बचा रहा है 80 रुपीज़ बचा रहा है। तो हमें क्या मिल गए, ये दो इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर, इनको हम क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। On solving equation 1 and 2, साइमल्टेनियसली क्या करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। चलो करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। पहले x को एलिमिनेट कर लेते हैं, किसको कर लेते हैं, या y को एलिमिनेट कर लो, क्योंकि हमें क्या निकालना है फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई। चलो भैया तो हो गया 25x माइनस 15y बराबर 8 5 जा 40, 5 8 जा 40 और 0। इसमें 3 7 21 माइनस के 3 5 जा 15y बराबर 8 3 जा 20। माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, 25 माइनस 21 4x इज इक्वल्स टू 400 माइनस 240 करोगे कितना आएगा 6, 10 माइनस 4 6, 3 8 माइनस 2 1, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 160 अपॉन 4 बन जा, x की वैल्यू आ गई 40। तो रवि की इनकम कितनी हो गई, रवीज इनकम बराबर 5x था तो 5 इंटू 40 बराबर 200 रुपीज़। ऐसे ही संजीव की इनकम कितनी हो जाएगी, संजीव इनकम इज इक्वल्स टू, संजीव की इनकम कितनी हो जाएगी 7x, कितना हो गया 7 इंटू 40 बराबर 7 4 जो 28 80, एक आंसर दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, सॉरी 11 12 11 में देखें, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:17 टू मेक इट इक्वल टू द 1:3। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट द सब्ट्रैक्टेड नंबर बी x। हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो क्वांटिटी क्या होगी x होगी, किन में से 9 में से और 17 में से। तो 9 और 17 तो हमें रेशियो में दिए हैं, इसमें से हमने -x और -x कर दिए दोनों को। तो हमारा जो रेशियो है वो कितना बन गया 1/3। चलो 3 को इधर भेजो,
17 माइनस एक्स को इधर भेजो क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके, 3 का मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 17 माइनस एक्स निकल करके आएगा, है ना। कितना आएगा 17 माइनस एक्स, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 9 27 माइनस 3x बराबर 17 माइनस एक्स, एक्स वाला टर्म एक तरफ और बिना एक्स वाले टर्म एक तरफ, 27 माइनस के 17 इज इक्वल्स टू माइनस के x प्लस के 3x, ये हो जाएगा 2x और हो जाएगा 10, 2 1 जा 2 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों में से हमें कितना करना पड़ेगा 5 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए 11 हो गया, 12 हो गया, अब आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द वर्क डन बाय द x minus 2 man in 4x plus 1 days and the work done by the 4x plus 1 man in 2x minus 3 days are in the ratio of 3:8. Find the value of x. तो आप एक चीज ये देखिए कि दोनों व्यक्ति ने अलग अलग व्यक्तियों ने जो काम किया है वो अलग अलग दिन में किया है। x माइनस 2 मैन ने कितने दिन में किया है 4x प्लस 1 डेज में किया है, और जो 4x प्लस 1 मैन है उन्होंने 2x माइनस 3 डेज में किया है। दोनों का रेशियो जो है वो 3:8 है। तो हम यहाँ पे करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे सिंपल मल्टीप्लाई, किसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए वर्क डन बाय x माइनस 2 मैन्स, जो काम किया होगा x माइनस 2 मैन्स ने कितने दिन में 4x प्लस 1 दिन में, अपॉन, और जो काम किया होगा 4x प्लस 1 व्यक्तियों ने कितने दिन में 2x माइनस 3 दिन में, उनका जो रेशियो है वो कितना है 3/8, ये रेशियो है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो ये सॉल्व। 4x प्लस 1 से 4x प्लस 1 कट गया, कितना बचेगा x माइनस 2/2x माइनस 3, ये 3/8। देखो ये लिखा कैसे है, अगर हम a माइनस 2 को x माइनस 2 को a मान लें और 4x प्लस 1 को b मान लें तो ये a इंटू बी अपॉन, तो 4x प्लस 1 को b माना है तो डिनोमिनेटर में भी 4x प्लस 1 है तो इसको भी b लिखेंगे, और 2x माइनस 3 को आप मान लो c, क्योंकि 2x माइनस 3 अलग है, x माइनस 2 अलग है। तो अगर ये b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा a/c। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया, तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 में, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 3 में। करो भैया, 8x माइनस 16 बराबर 6x माइनस 9। अब x वाले टर्म एक तरफ ले लो तो 8x वहीं रहना, तो 6x को ले आओ लेफ्ट साइड, ये माइनस का 9 और प्लस का 16, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, कितनी आ गई है 7/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा था तो x की वैल्यू आ गई 7/2।